इसका वर्णन आता है। और भगवती सूत्र में ऐसी बात बताई है, इंद्रपति गौतम प्रभु को सवाल करते हैं कि प्रभु, काल का 6 विभाग है, उसमें आपका शासन चौथा विभाग में शुरू हुआ, 5वां विभाग तक वो काल का आपका शासन चलेगा, उसके बाद छठा आरा शुरू होगा। वो छठा आरा कैसा होगा? इंद्रपति गौतम परमात्मा को सवाल करते हैं और प्रभु खुद अपने श्रीमुख से जवाब देते हैं, गौतम, धरती के ऊपर एक भी घास का टुकड़ा नहीं बचेगा। और जिस वर्णन छठा आरा का शास्त्रों में आता है, बताया है, और उस वर्णन का बराबर इंग्लिश ट्रांसलेशन वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक फोर्स के साथ कुछ बात को जोड़कर बताया है। और वैज्ञानिक कहते हैं इस धरती में मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय शक्ति है इस धरती में, और उस धरती में रही हुई चुंबकीय शक्ति की वजह से सूरज की आग कंट्रोल में है। लेकिन कुछ हजार साल पसार होने के बाद धरती का मैग्नेटिक फोर्स वीक हो जाएगा, और वीक होने के हिसाब से क्या होगा? सूरज अपनी गर्मी बेकाबू कर देगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इस धरती के ऊपर 2 ही तरीके के जीव रहेंगे, एक मानव, एक मछली, उसके अलावा कोई भी जीव सृष्टि इस धरती के ऊपर बचेगी नहीं। मानव जिंदा रहेगा, कैसे जिंदा रहेगा? तो परमात्मा कहते हैं दिन के समय में वो गंगा के बोतलों में घुस जाएंगे और रात के समय में बाहर निकलेंगे। खाएगा क्या इंसान? और तब परमात्मा कहते हैं कि वो इंसान उस समय में सिर्फ मछली खाकर अपना जीवन बसा करेगा, और कुछ खाना बचा ही नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। वैसा एक धरती में रहा हुआ जैसा एक मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आज सब कंट्रोल में है। बारिश आता है, धरती हरी होती है, फसल बनती है, पानी बहता है, बादल बन जाते हैं, और समय के हिसाब से मानसून आकर पानी गिराता है, और ये सब व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही है। उसका रीजन मैग्नेटिक फोर्स है। और उस मैग्नेटिक फोर्स की बात जैसा वैज्ञानिक जगत में आती है, वैसे अगर मुझे तो दृष्टांत लेना है, सोशल लाइफ के ऊपर मुझे जाना है। हर संडे के दिन सुबह 9:30 से 11 बजे तक इधर जाहिर प्रवचन माला चलती है, जिसमें मैं रामायण और महाभारत के पात्रों को लेकर प्रवचन देता हूँ। द्विमासिक चातुर्मास की आराधना इधर चल रही है, और करीब करीब 450 आराधक इधर आराधना करते हैं। नित्य प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन रविवार के दिन पार्श्वमणि तीर्थ में बाढ़ आता है, फ्लड आ जाते हैं, और वो फ्लड आने के साथ आराधक लोग साइड में रह जाते हैं, फ्लड ज्यादा हो जाता है। हाँ, नदी का जो प्रवाह रहता है ना, वो प्रवाह तो कॉमन रहता है, लेकिन जब बाढ़ आती है, पूर आता है, उसमें आज 14 अगस्त के दिन ये कपल डे हॉलीडेज आया, 14 का रविवार और 15 का सोमवार नहीं, 15 अगस्त आए वतन तेरे लिए। उसके लिए बात मैं कल करूंगा। राष्ट्र की बातें मुझे बतानी है और कहना है, जैनियों को कोई राष्ट्र में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हमारी दुकान चलती है, हमारा धर्म चलता है, हमारी माला चलती है, राष्ट्र का जो होते हैं वो होने दो, हमको क्या लेना देना है। गलत बात है। बड़ी शांति में शास्त्रकारों ने कहा
पौरजनस्य शांतिर्भवतु, जनपदस्य शांतिर्भवतु, ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। एक बात समझ के रखो, आपकी शांति वो आपकी प्रोडक्ट नहीं है। कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए बराबर। आपको जो शांति मिलती है, शांति किसको कहते हैं? सुविधा और शांति में डिफरेंस है। मोबाइल मिल गया वो शांति नहीं है, वो सुविधा है। लेकिन नींद नहीं बिगड़े वो शांति है। सुना मेरी बात? इसलिए बस समझ के रखो, मोबाइल मिल गया वो सुविधा, लेकिन वो मोबाइल मेरी नींद को डिस्टर्ब नहीं करे, वो शांति है। और इसलिए साधन ने भी आपको स्वतंत्रता दी है। मोबाइल ऑफ करने हो तो इट्स इन योर हैंड, आपके हाथ में है। आप आपकी उम्र को बचाना चाहते हो, इसलिए एक बार समझ के रखो, नींद शांति है, मोबाइल सुविधा। घर मिल गया सुविधा है, लेकिन आनंद मिला वो शांति है। मैरिज हो गया वो सुविधा है, लेकिन प्रसन्नता प्राप्त हो गई वो शांति है। आई वॉन्ट टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूं, सुविधा में हो या शांति में हो? मोबाइल के पास हो कि नींद के साथ हो?